हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर जो भारत के भविष्य को तय करेगा। वह है भारत का जनसांख्यिकी लाभांश यानी इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन सवाल यह है क्या यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या हमारे लिए सबसे बड़ा संकट। आइए इसी पे करते हैं गहराई से मनन मंथन। पहले तो हम जानेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। जब किसी देश की आबादी में कामकाजी आयु वर्ग 15 से 64 इयर्स की जो संख्या है बच्चों और बुजुर्गों से कहीं अधिक हो जाती है तो उस स्थिति को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। इसका मतलब है कि देश के पास बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो काम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो ज्यादा हाथ काम करने वाले और कम लोग आश्रित रहने वाले। यूनाइटेड नेशन 2024 के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 1.43 बिलियन से ऊपर है। इसमें 68% लोग कामकाजी आयु वर्ग के हैं। 65% से अधिक आबादी 35 ईयर से कम उम्र की है। WHO और यूनिसेफ रिपोर्ट 2024 बताती है कि इंडिया के युवाओं में से 30% हेल्थ और न्यूट्रिशन की समस्या से जूझ रहे हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया की युवा अनएम्प्लॉय रेट 17% है, यानी हमारे पास सोने की खान भी है और खतरा भी। अगर आर्थिक विकास की गति की बात करें तो इतनी बड़ी युवा आबादी उत्पादन और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दे सकती है। नवाचार और स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप हब्स में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, पहले चीन ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल किया और दुनिया की फैक्ट्री बन गया, लेकिन अब वहां आबादी बूढ़ी हो रही है। अफ्रीका की युवा आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की कमी वहां की सबसे बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया, वहां आबादी कम है, लेकिन स्किल्ड इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण वह इंडिया और एशिया के युवाओं को आकर्षित करता है। ऐसे में इंडिया अगर सही पॉलिसी बनाए तो अपनी युवा शक्ति का उपयोग कर न केवल खुद को मजबूत बना सकती है, बल्कि पूरी दुनिया का श्रमिक और प्रतिभा केंद्र बन सकता है। और बड़ा घरेलू बाजार भी, क्योंकि युवा आबादी उपभोग बढ़ाएगी जिससे उद्योग और निवेश बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, जैसे रोजगार की कमी। हर साल लगभग 2 करोड़ युवा काम खोजते हैं। शिक्षा और कौशल की कमी। WHO यूनिसेफ रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की युवाओं का बड़ा हिस्सा अब भी एम्प्लॉयबल नहीं है। महिलाओं की कम भागीदारी। अभी सिर्फ 25% महिलाएं ही कार्यबल में शामिल हैं। अगर ये चुनौतियां कम नहीं हुई तो इंडिया की डेमोग्राफिक बोझ में बदल सकती है। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन एंड स्किल्ड कराना जरूरी है ताकि युवा रोजगार योग्य बने। स्टार्टअप एंड उद्यमिता को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। महिलाओं की भागीदारी भी जरूरी है। अगर महिलाओं की भागीदारी दुगनी हो जाए तो जीडीपी कई गुना बढ़ सकती है। पॉलिसी जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, इन पे जो है ज्यादा काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा बल है। यह हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी। चाइना इसका फायदा उठाकर इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। अफ्रीका अभी संघर्ष कर रहा है। अब सवाल है इंडिया इस सुनहरे मौके को कैसे इस्तेमाल करेगा। अगर हमने एजुकेशन, स्किल, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट पर सही समय पे ध्यान दिया तो भारत 21वीं सदी में ग्लोबल
सुपर पावर बन सकता है। लेकिन यह मौका अगर हाथ से निकल गया तो यही युवा इंडिया के लिए बोझ बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? क्या भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।